हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में जो कि आपका हिंदी से संबंधित है। इसमें हिंदी के सभी टॉपिक को हमने ऐड किया हुआ है, कोई भी टॉपिक इसमें छूटा हुआ नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का आपका मोटिवेशन है, दुनिया की खूबसूरती आँखों से नहीं ज्ञान से देखी जा सकती है। दुनिया की खूबसूरती जो है आँखों से नहीं ज्ञान से देखी जा सकती है। चलिए आज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है जो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पूछ रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस टॉपिक को ज़रूर गोले में कर लिया करें। नहीं शब्द की वजह से क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते है। ऑप्शन में दिया है प्रश्न है, प्रतिष्ठा है, अधिकार है या फिर संस्कार है। किस शब्द में उपसर्ग बताना नहीं है। देखिए संस्कार में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, सम, ठीक है। अधिकार में आपका कौन सा है, अधि उपसर्ग लगा है। प्रतिष्ठा में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बचा क्या है आपका, बचा है आपका प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। पूछ रहा है प्रामाणिक को अगर तोड़ा जाए तो इसमें मूल शब्द क्या निकलेगा और प्रत्यय का सही अलग शब्द क्या निकलेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रमाणधन एक, प्रमाणधन एक, प्राधन माणिक और प्रमाधन आड़िक। चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपको ये बताना है। जैसे मान लो हम कहते हैं विज्ञान धन एक, तो क्या शब्द बनता है, वैज्ञानिक। विज्ञान अलग है मूल शब्द, एक इसका प्रत्यय होता है। ठीक इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रमाण धन एक। प्रमाण आपका मूल शब्द है और एक जो है इसमें प्रत्यय का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। पूछ रहा है तौलिया जो आपका किस भाषा का शब्द है, उर्दू का है, हिंदी का है, पुर्तगाली का या फिर तुर्की का है। तो आपको बताना है कि जो तौलिया दिया है वो किस भाषा का शब्द है। तौलिया की तरह ही आपका जैसे मान लो बाल्टी हो गया, फीता हो गया या फिर तम्बाकू हो गया, गमला बहुत पूछा जाता है, गमला हो गया, आलपिन हो गया, अलमारी हो गया। ये सारे शब्द आपके किस में आ जाएंगे, तो ये सारे शब्द आ जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली भाषा में। तो क्या हो गया, तौलिया आपका कैसा शब्द है, तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना। तत्सम मतलब क्या होता है, उसके समान, अर्थात किसके समान। तो यहाँ पर पूछ रहा है संस्कृत जैसा। कैसा बताना है, संस्कृत के जैसा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है त्वरित, ऊंट, आँख और आम, ठीक है। तो आपका आम को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्र बोलते हैं। आँख को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं। अक्षी। छा जो होता है ना, छा को बदलकर किसमें, संस्कृत में किसमें पहुंच जाता, खा जो है हिंदी से उठकर संस्कृत भाषा में छा में बदल जाता है। ऊंट को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, उष्ट्रहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ट्रहा। तो यहाँ पर बचा क्या है, त्वरित पहले से ही अपना तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है आपका 5वां। क्या कह रहा है, पक्षी। क्या पूछ रहे हैं, पक्षी शब्द का क्या बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए दे रहा है अंशुक है, ऑप्शन बी दे रहा है द्विज है, ऑप्शन सी दे रहा है वरुण, ऑप्शन डी दे रहा है तरुण है।
तो आपको बताना है चारों में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। देखिए पक्षी के और भी पर्यायवाची होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका खेचर हो गया, पतंग हो गया, खग हो गया, बिहंग, बिहंग बहुत पूछा जाता है, बिहंग हो गया, या फिर आपका बीहग हो गया। और बचा है आपका जैसे मान लो प्राण पखेरु हमने बताया था, तो पखेरु हो गया, पखेरु भी पक्षी को ही कहते हैं। और हो गया नवचर। ये इतने सारे आपके जो है ना, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, पक्षी के। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन में, उससे क्या हो जाएगा, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका द्विज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण क्या दे रहा है, आकर्षण का विलोम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आकर्षण का विलोम बताना है। क्या क्या दिया है, विकर्षण दिया है, कर्षण दिया है, कुरूप दिया है, और फिर सुंदर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विकर्षण। आकर्षण मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, जो चुंबक का काम करे। विकर्षण मतलब जो कि अपने से दूर हटाए, दो आपस में मिलने वाली चीज़ें दूर हट जाए तो उसको विकर्षण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। बताना है कि ये जो शब्द दिए इसमें से कौन सा शब्द आपका गलत लिखा हुआ है। तो गलत था आपका श्रृंगार भी लिखा है, लेकिन ये श्रृंगार में एक यहाँ पर श्रा नहीं होगा, ठीक है। और इन तीनों में से आपका कौन सा गलत हो जाएगा, तो आपको वो बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना जो है ये आपका अशुद्ध लिखा है। बाकी उज्ज्वल और अध्यात्म बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाक्य रचना का सही क्रम क्या है। मतलब कि जब हम किसी भी वाक्य की रचना करते हैं या किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें कौन से क्रम की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन में क्या दिया है, क्रिया, कर्ता या फिर कर्म होता है। बी कह रहा है कर्म होता है पहले, फिर कर्ता होता है, फिर क्रिया होती है। सी कह रहा है आपसे कर्ता पहले होगा, क्रिया बाद में होगी, फिर कर्म होगा। डी कह रहा है कर्ता पहले होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। तो आपको बताना है इन तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब्जेक्ट फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर है दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। वो कह रहा है जी चार ऑप्शन दिए, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसका चयन करना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उसे मृत्युदंड मिला है। बी कह रहा है उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। सी कह रहा है उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है। डी कह रहा है उसे मृत्यु का दंड मिला है। आपको बताया गया है कि जो इसमें हिंदी में वाक्यों का प्रयोग करने के लिए कम से कम शब्दों यानी संक्षिप्त रूप में हिंदी को लिखना चाहिए। कैसे रूप में लिखना चाहिए, संक्षिप्त रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला है, यानी कि मृत्यु का यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जितने छोटे रूप में लिख पाओ। तो कहा गया उसे मृत्यु दंड मिला है, बिल्कुल सही वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि, क्या पूछ रहा है, अन्न यानी कि खाने को पचाने वाली अग्नि को हम क्या कहते हैं। देखिए जठराग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं, या फिर दावानल कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, इन चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जठराग्नि। जठर रस निकलता है ना, जठर रस, तो उसको ही जठराग्नि कहते हैं। आपकी बड़वाग्नि क्या होती है, बड़वाग्नि बोलते हैं हम जो कि समुद्र में लगी हुई आग। कहाँ लगती है, समुद्र की जो आग होती है उसको क्या कहते हैं बड़वाग्नि। नेक्स्ट आता है दावाग्नि। दावाग्नि क्या होता है, यानी कि जंगल में लगी हुई आग को हम क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जठराग्नि। क्या हो जाएगा, जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तवेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कह रहा है तवेले की बला, इसके सिर बंदर के सिर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि तवेला कोई और है और बंदर कोई और है। कैसा? जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा करना, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, अवसर चूकने पर पछताना। आपको बताना है कि तवेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहा है तवेले की बला, यानी तवेला अलग चीज़ है और बंदर का सिर अलग चीज़, दो अलग अलग बातें हैं। तो इन्होंने ठीक ही कहा है। ऑप्शन सी में कह रहा है अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। अपराध किसी ने किया और पकड़ा कोई और गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? ईथ ने की है, ग्रियर्सन ने की है, गारसो दत्ताजी ने की है, या फिर आपके गिल क्राइस्ट ने। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट जवाब देना है। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गारसो दत्तासी जो है इन्होंने इसकी रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भर पेट में समास क्या बताना है? भरपेट जो है इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव होगा या फिर तत्पुरुष होगा या फिर कर्मधारय होगा या फिर आपका द्वंद्व होगा। चारों के बारे में हम बताते हैं। देखिए द्वंद्व समास आपका कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं माता पिता, ना माता बड़े हैं ना पिता, दोनों के यहाँ पर समानता दी गई। द्वंद्व में आपके विलोम शब्द भी आते हैं, जैसे आज कल। ठीक है। कर्मधारय क्या होते हैं? कर्मधारय समास में जैसे मान लो होता है नीला कमल, नीला है कमल। यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल जो है वो कैसा है? नीला है। तत्पुरुष समास तो जानते ही है, इसमें क्या होता है? इसमें कारक विभक्तियों का है। अव्ययी भाव में क्या आता है? तो अव्ययी भाव में आपके आते हैं जैसे मान लो उपसर्ग आते हैं, या मान लो रिपीटेड वर्ड हो, रातों रात, पल पल, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना वो आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भरपेट। पेट में क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा, क्योंकि इसमें भर पेट में भर जो है आपका क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या का पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है? ईर्ष्या मतलब क्या होता है? ईर्ष्या मतलब होता है किसी से द्वेष होना, या फिर आप जलन, मान लो जलन होना। तो स्पर्धा दिया है, आहा दिया है, डाहा दिया है, प्रतिस्पर्धा दिया है। तो ईर्ष्या का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डाहा जो होता है वो ईर्ष्या ही होती है, यानी कि जलन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अनायास का विलोम क्या होगा? पूछा जा रहा है अनायास का विलोम बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? प्रयास दिया है, सायास दिया है आपका फिर दिया है विपर्यास दिया है, आवास दिया है। चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सायास। ठीक है। 15 का आपका कौन सा हो जाएगा? सायास। देखिए अनायास क्या होता है? अनायास का मतलब ही होता है कि जो बिना प्रयास किए मिल जाए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। क्या थे? आपको ये बताना है। देखिए अपरिग्रह थे, अनुग्रह थे, या विग्रह थे, या फिर परिग्रह थे। चारों में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? विग्रह मतलब होता है मूर्ति। विग्रह मतलब क्या होता है? मूर्ति। अनुग्रह मतलब होता है कृपा, किसी पर कृपा करना। परिग्रह मतलब होता है धन इकट्ठा करने वाला। परिग्रह क्या होता है? धन को इकट्ठा करने वाला।
अपरिग्रह होता है धन को बिल्कुल भी इकट्ठा ना करने वाला, ऐसा धन को इकट्ठा ना करने वाला। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो करुणा की क्या थे, विग्रह थे, यानी कि करुणा की मूर्ति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पूछ रहा है खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का अर्थ, यानी कि ऑप्शन में दिया है चालाक की भाषा समझता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, असंगत वस्तुओं का मेल बिठाना या धीमी स्वर में बातों को समझना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, खग जाने खग की ही भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चालाक की भाषा को समझता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास की भाषा का रूप क्या है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। सूरदास की भाषा का रूप क्या था, आपको पता होना चाहिए। सूरदास कैसे थे, कृष्ण भक्ति थे। कृष्ण भक्ति में कौन सी भाषा आती है आपकी, ब्रज भाषा आती है। कौन सी आती है, ब्रज। सूरदास के बारे में बताएं। सूरदास की 3 बहुत अच्छी जीवन है, क्या बोलते हैं, कृतियाँ। कौन कौन सी हैं, सूरसागर हैं आपकी हो जाती है, सूरसारावली हो जाती है और साहित्य लहरी। इनकी 3 कृतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगति मैदान प्रियदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। प्रगति मैदान प्रियदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। इसमें प्रियदर्शनी जो है आपका कौन सा सही है, प्रियदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शनी लिखा है यहाँ पर, प्रियदर्शनी नहीं पूछा गया, प्रदर्शनी पूछा गया। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। पूछ रहे हैं वह स्थान कौन सा है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते। क्षितिज है आपका, सरसिज है या अंतरिक्ष है या फिर निहारिका है। चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सरसिज तो सकता, सरसिज तो कमल को कहते हैं, इसको कहते हैं, ये कमल का पर्यायवाची। सरसिज हो गया, अरविंद हो गया, पुंडरीक हो गया, ये सब किसके हैं, कमल के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षितिज। जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। चलिए बच्चों, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। आपकी हिंदी की क्लास कंटिन्यू है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों को इसकी लिंक ज़रूर भेजें। चलिए थैंक यू।